हेलो एवरीवन, अगर बी एन मंडल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में अगर एमजेसी में मैथ्स पढ़ना हो या एमआईसी में मैथ्स पढ़ना हो या एमडीसी में मैथ्स पढ़ना हो, अगर आपका सेशन 2025 से 29 है तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू सिलेबस डिस्कशन करना चालू करते तो उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम पर @JD Civil Tech सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं या QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी हमारा क्लास नोट्स का PDF होगा, क्लास से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ होगा, A to Z कंटेंट हम इसी टेलीग्राम चैनल्स पे JD Civil Tech पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप MJC में मैथ्स आपको पढ़ना है या MIC में मैथ्स पढ़ना है या MDC में मैथ्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मैथमेटिक्स की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगा मैथमेटिक्स का। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कशन करना चालू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखो, सबसे पहले हम लोग ऑनर्स पेपर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग MIC और MDC की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका ऑनर्स यानी MJC में मैथ्स पढ़ना होगा, क्या होगा, MJC में मैथ्स पढ़ना होगा, और आपका जो सिलेबस दिया है ना वो अलजेब्रा लिखा है, MJC अलजेब्रा लिखा है। अब इसके अलजेब्रा के अंदर आपको 4-5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट को आपको यूनिट वाइज लिखा है। जैसा कि यूनिट 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। और यूनिट 2 में जो आपका दे रखा है, यूनिट 2 में आपको सेट थ्योरी दे रखा है, यूनिट 3 में नंबर थ्योरी दे रखा है, यूनिट 4 में मैट्रिसेस दे रखा है, यूनिट 5 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन दे रखा है। टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। किसमें आपको पढ़ना है? इस सेमेस्टर 1 में MJC मैथमेटिक्स में। अब बात करते हैं कि इसके अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन सी है पढ़ना है और कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है, उसके ऊपर हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं MIC की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको MIC या MDC में मैथ्स पढ़ना, देखो MIC या MDC में मैथ्स पढ़ना, दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है। तो आपको यूनिट 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, यूनिट 2 में सेट थ्योरी पढ़ना है, यूनिट 3 में मैट्रिसेस पढ़ना है, और यूनिट 4, गलती से 5 लिखा गया है, यूनिट 4 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। नहीं, एक यूनिट आपको नहीं पढ़ना है, जो कि नंबर थ्योरी वाला यूनिट आपको नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस की, जो इसमें पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना होता है। तो हम ये सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं। देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं और MJC अलजेब्रा की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 1 की कि यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ से यूनिट 1 में आपको हम क्या बताएं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, और डी मॉर्गन थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, इट्स एप्लीकेशन। और उसके बाद जो आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का है, ग्रेगरी सीरीज आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, समेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है, रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर पढ़ना है। देखो, यूनिट 1 में टोटल इतनी टॉपिक्स आपको पढ़ना है। बट अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं ओनली, तो पूरे टॉपिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ को एग्ज़ाम ओरिएंटेड एटलीस्ट कितना आपको कवर करके जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप डी मॉर्गन थ्योरम कर लीजिएगा, ग्रेगरी सीरीज कर लीजिएगा, समेशन ऑफ सीरीज कर लीजिएगा। इतना आपको एटलीस्ट एनी हाउ करके जाना है। और करना चाहते हैं तो हाइपरबोलिक फंक्शन या रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर करके चल जाइएगा। आराम से 2 क्वेश्चन आप यूनिट 1 से बना के आ जाइएगा। टोटल 5 यूनिट आपको दिया हुआ है, तो 5 यूनिट में आपको मिलाकर 6 क्वेश्चन की जवाब देना होगा। अगर मान लो सभी यूनिट से 2-2 क्वेश्चन देंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5, यानी 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इजीली आप 100% का क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की बात करते हैं। देखो, यूनिट 2 में सेट थ्योरी पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक्स पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, पार्टीशन पढ़ना है, पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन पढ़ना है, उसका फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़ना है, कार्डिनलिटी पढ़ना है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ना है। तो इतनी आपको टॉपिक्स आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। अब यहाँ से हम बात करते हैं, अगर एग्जाम ओरिएंटेड की बात करते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए पूरा टॉपिक्स पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट
कवर करके जाइएगा अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है, थ्योरी भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है, थ्योरम भी पूछता है, सब पूछता है यहाँ से, ठीक है। जब मेरे से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको पढ़ लेना है और कर्लेटिव ऑफ सेट पढ़ना है। इतना 4 टॉपिक्स पढ़ के जाइए, आराम से 2 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आ जाइएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं यूनिट 3 का। देखो यूनिट 3 में आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? नंबर थ्योरी पढ़ना है। अब नंबर थ्योरी में क्या पढ़ना है? नंबर थ्योरी में हमें पढ़ना है वेल ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ और पॉजिटिव इंटीजर पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ना है। थोड़ा नीचे करता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक पढ़ना है और बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना ऑफ कांग्रेंस और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है। ये आपका टॉपिक्स टोटल ओवरऑल है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका जो टॉपिक्स है, सबसे पहले प्रिंसिपल मैथमेटिक्स ऑफ इंडक्शन कवर कर लीजिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कवर करना है और डिवीजन एल्गोरिथम करना है। एक करना है तो कांग्रेस वाला प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस कर लीजिएगा। ये 4 टॉपिक्स कर लीजिएगा, आराम से 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 4 का। देखो यूनिट 4 में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है। मैट्रिसेस में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, काइंड ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, साइमेट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक्स पढ़ना है, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस पढ़ना है, एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ऑर्थोगोनल पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ बाय मैट्रिक्स मेथड आपको पढ़ना है और रैंक ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ना है। इतना हो गया। ये हुआ आपका टोटल ओवरऑल यूनिट। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करें तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको बताता हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या क्या कवर करके जाना है, क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है ना, तो ओनली आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स करके जाना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस मेथड से करके जाना है और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करके जाना है। इतना कवर कर लीजिएगा तो आपके आराम से एग्जाम में 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएगा। ये यूनिट 4 हो गया। अब यूनिट 5 की बात करते हैं। देखो अगर यूनिट 5 आपको पढ़ना है, यूनिट 5 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ना होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ना है, पोलिनोमियल सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन यानी कार्डेंस मेथड पढ़ना है और एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ यूलर्स मेथड पढ़ना है। इतने टॉपिक्स आपको कवर करनी है। बट अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करें तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको ये कवर करके जाना है, कार्डेंस मेथड कवर करना है, एनी हाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कवर करना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट करके जाना। इतने 3 टॉपिक्स अगर कवर करके जाते हैं ना, आराम से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाइएगा। तो ये रहा ओवरऑल आपका MJC मैथ्स का सिलेबस था। अब हम MIC का देख लेते हैं। तो देखो MIC में अगर हम बात करें, MIC और MDC की बात करें ना, देखो MIC ऑफ अलजेब्रा या MDC इसकी बात करें ना, तो इसका ओनली 4 आपको नंबर थ्योरी नहीं पढ़ना है, बाकी जितनी यूनिट है सब वही पढ़ना है एग्ज़ाम। और जो भी टॉपिक बताएं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वही टॉपिक्स आपके लिए भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, वहीं से आपको भी पूछा जाता है। आपको भरोसा नहीं है तो आपको दिखा देते हैं सभी यूनिट। देखो अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें ना, करेंगे तो आपको फिर से अगेन ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, सेम ही है, A to Z टॉपिक सेम है, सेट थ्योरी है, A to Z सेम ही है, और आपको मैट्रिसेज है, बिल्कुल सभी टॉपिक सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं पढ़ना है। केवल एक यूनिट आपको कम पढ़ना है, अगर यूनिट 4 में देखेंगे तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है और सभी यूनिट सेम पढ़ना है। तो ये था आपका ओवरऑल MJC का सिलेबस और MIC और MDC का सिलेबस। अगर हम बात करें कि अगर आपको कौन सा बुक्स आपको खरीदना चाहिए, तो बुक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो आपको बुक्स जो मैथमेटिक्स के लिए बुक खरीदना है, लालजी प्रसाद के लिए बुक खरीदना है। लालजी प्रसाद का कंबाइंड वाली बुक खरीदना, अलग अलग भी बुक आता है, वो दुकानदार के पास जाओगे ना, पुराना एडिशन का सेट थ्योरी का अलग बुक देगा, ट्रिग्नोमेट्री का बुक अलग दे देगा, आपको नंबर थ्योरी का अलग देगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का अलग देगा, वो बिल्कुल नहीं लेना है। लालजी प्रसाद का कंबाइंड वाली बुक लेना है, जो लेटेस्ट आया है, कंबाइंड फॉर्म में आया है, 500 रुपये पड़ेगा, 5 यूनिट उसमें कवर है, A to Z कंटेंट है, उसे मैं पढ़ाया हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आता है,
आप वही बुक आपको खरीदना है। बाकी का डिटेल वे में उसका रिव्यू वाली बुक वीडियो लेक्चर्स आएगा, लालजी प्रसाद का बुक का रिव्यू करेंगे, वहाँ से आपको डिटेल में सारी चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर बुक लेना है तो लालजी प्रसाद का ले लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स अगर आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर्स में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।